आप सबको कैप्शन से तो पता चल ही गया होगा, आज हम पढ़ने वाले हैं स्पर्म एंड ओवम की लव स्टोरी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। देखो, फर्टिलाइजेशन जो है फ्यूजन है स्पर्म और ओवम का एक दूसरे के साथ। इसी को हम क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन कहेंगे। कहाँ पर होता है? एम्पुलरी रीजन में होता है ऑफ अ फिलिपियन ट्यूब फीमेल बॉडी में। देखो बच्चों, हमें पता है फीमेल बॉडी की ओवरी से हर मंथ ओवम रिलीज़ होता है विच इज़ एग। अब देखो क्या होता है, मिलियन ऑफ स्पर्म जो है रिलीज़ होते हैं मेल बॉडी से एंड एंटर करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहीं से शुरुआत होती है रेस की। कौन सा स्पर्म पहले ही ओवम के पास पहुंचेगा। देखो बच्चों, स्पर्म कहाँ गया? एंटर हुआ वजाइना में, वजाइना से सर्विकल कैनाल, देन सर्विक्स, देन यूटेराइन कैविटी, देन स्टमस एंड एम्प्यूला। एम्प्यूला रीजन में ही फर्टिलाइजेशन होता है। यहीं पर ही एग जो है वेट कर रहा होता है स्पर्म का। फिर हमें देखो नीचे देखो, यहाँ पे हमें पता है ओवरी से ओवम रिलीज़ होता है। ओवम कहाँ गया? फिमरे में गया, फिमरे से इनफेंडिबुलम, देन एम्प्यूला। जैसा कि मैंने बताया था एम्प्यूलर रीजन में ही फर्टिलाइजेशन होता है, तो ओवम जो है एग जो है यहीं पर वेट करेगा स्पर्म का एंड यहाँ पर ही फर्टिलाइजेशन होगा। अब देखो, जो स्पर्म जो है ना वो ओवम के जोना पेलोसिडा लेयर से कांटेक्ट करेगा। अब जैसे ही एक स्पर्म जो है एंटर करता है जोना पेलोसिडा लेयर से, है ना, तो जो ओवम होता है ना वो दूसरे स्पर्म की एंट्री जो है ब्लॉक कर देता है ताकि दूसरे स्पर्म जो है अंदर ना आ पाए। अब स्पर्म एंड ओवम फ्यूज़ होंगे टू फॉर्म जाइगोट। जाइगोट क्या होता है? फर्स्ट स्टेज होती है सेल की, ठीक है, बेबी फॉर्म होने की। अब जाइगोट क्या होगा? वो धीरे धीरे डिवाइड करेगा खुद को, है ना, किसमें? 2 सेल स्टेज में, 4 सेल स्टेज में, 8 सेल स्टेज में, 16 सेल स्टेज में। इन्हीं सेल को मिला के हम क्या कहेंगे? ब्लास्टोमेयर कहेंगे। अब जो 8 और 16 ब्लास्टोमेयर थी ना, उसको हम क्या कहेंगे? मोर्यूला कहेंगे। इन दोनों का अलग नेम है मोर्यूला। अब मोर्यूला जो है वो डिवाइड करेगा खुद को और ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इनटू ब्लास्टोसिस्ट में। देखो बच्चों, अब ब्लास्टोसिस्ट में ब्लास्टोमेयर जो थे ना वो अरेंज हो जाएंगे आउटर लेयर में, जिसको हम क्या कहेंगे? ट्रोपोब्लास्ट कहेंगे एंड इनर सेल मास कहेंगे। अब इनर सेल मास जो है वो कन्वर्ट होगा 3 लेयर्स में टू फॉर्म एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो मीन्स बेबी बनाने के लिए 3 लेयर्स में वो डिवाइड होगा, ठीक है। कौन कौन सी लेयर? एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। अब देखो, जो ब्लास्टोसिस्ट है ना वो कहाँ जाएगा? यूटेरस की लाइनिंग से चिपक जाएगा। यूटेरस की लाइनिंग से जैसे ही चिपका वो उसको ढाक लेती है, यूटेरस लाइनिंग उसको ढाक लेती है। और जैसे ही यूटेरस लाइनिंग ने उसको ढाका, वैसे ही जो ब्लास्टोसिस्ट होता है ना वो इम्बेडेड हो जाता है एंडोमीट्रियम से, ठीक है। इसी को हम क्या कहेंगे? इम्प्लांटेशन कहेंगे। सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो पहले ब्लास्टोसिस्ट जो होता है ना वो चिपकता है यूटेरस से। फिर क्या होता है? जो यूटेरस जो होता है ना वो ब्लास्टोसिस्ट को ढाक लेता है। उसके बाद जो ब्लास्टोसिस्ट होता है ना वो इम्बेडेड हो जाता है एंडोमीट्रियम लाइन से, मतलब अंदर ही वो सेट हो जाता है और इसको ही हम क्या कहेंगे? इम्प्लांटेशन कहेंगे। That's it for the video. Thank you for watching. Follow for more easy biology concepts.